हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने देखा था प्रोफाइल, ऐड मेंबर, रिन्यू मेंबर, विजिटर्स, ऐड पेमेंट, इन सब की रिक्वायरमेंट्स या अटेंडेंस, और इन सब की रिक्वायरमेंट देखी थी कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम देख ली थी। ऐड मेंबर का फॉर्म मैंने फिल करके आपको दिखा दिया था, उसके बारे में कंडीशंस बता दी थी, फॉर्म फॉर्मूलाज बता दिए थे, और इसको सबमिट किया था। ठीक है, सबमिट तक मैंने आपको बता दिया था। इसकी स्क्रिप्ट बस मुझे आपको बतानी थी कि सबमिट होने पर जैसे ही मेंबर इन्फॉर्मेशन अपने पास मेंबर्स की लिस्ट में आती है, उसके बाद में स्क्रिप्ट जो रन होती है उसके बारे में मुझे आपको बताना था। तो आप उसी के लिए चलते हैं एक्सटेंशंस में, एप्स स्क्रिप्ट। इसमें मैंने सेंड कन्फर्मेशन नाम से फंक्शन बनाया है। ओके, हाँ, ये सेंड कन्फर्मेशन नाम से एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है जो रन होता है जैसे ही वो फॉर्म सबमिट होता है। तो फॉर्म सबमिट के इवेंट पर ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वो इवेंट को कंसिडर किया है। तो फॉर्म सबमिट का जैसे ही इवेंट कॉल होता है, जैसे सबमिट होता है, सबमिट होते ही ये फंक्शन कॉल होता है और ये रन होता है। तो मैं आपको ये फंक्शन के बारे में बता देता हूँ क्या क्या होता है। तो एक्टिव स्प्रेडशीट ले लिए, जो शीट मैंने अभी कंसिडर कर रखी है वो एक्टिव स्प्रेडशीट इसमें ली है। उसके बाद में मेंबर्स वाली शीट है, उसका मैंने शीट पकड़ी है। फिर उस शीट की लास्ट रो ली है, यहाँ पे लास्ट रो का नंबर लिया है, गेट लास्ट रो। तो लास्ट रो का नंबर यहाँ से मिल जाएगा मुझे। ऐसे अगर फोर्थ रो में है लास्ट कैंडिडेट गया, लास्ट क्लाइंट गया है, तो उसमें फोर्थ रो का 4 हमें मिल जाएगा, 4 नंबर पे। उसके बाद में ओके, तो मुझे यहाँ इस फंक्शन में करना क्या है, लास्ट रो का डिटेल्स पकड़नी है और उसे क्लाइंट को ईमेल करना है एज अ वेलकम ईमेल। तो यहाँ से मैं लास्ट रो पकड़ना चाह रहा हूँ कि रेंज मुझे चाहिए, तो गेट रेंज कर रहा हूँ। गेट रेंज के अंदर 4 वैल्यूज़ मुझे पास करनी होती है। एक रहती है कि कौन सी रो मुझे पकड़नी है, फिर कितने रो से मुझे स्टार्ट करना है वो पास करना होता है। तो ये लास्ट रो से मुझे स्टार्ट करना है, और कौन से कॉलम से मुझे स्टार्ट करना है, तो ये फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना है। फिर आती है रो की रेंज की कितनी रोज़ मुझे कंसिडर करनी है रेंज की। तो मुझे एक ही रो चाहिए क्योंकि लास्ट रो में जो क्लाइंट गया है उसी की डिटेल्स मुझे चाहिए, तो एक ही रो चाहिए। और उसके बाद में कितने कॉलम्स तक चाहिए, तो जितने भी कॉलम्स मेरे पास हैं वो सारे कॉलम्स मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे। तो आपको इसकी डिटेल्स आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये गेट रेंज का जो फंक्शन होता है ये स्टैंडर्डाइज फंक्शन है गूगल का। तो इसमें रो आता है, इंटीजर आता है कि कौन से रो से स्टार्ट करना है, फिर कॉलम आता है इंटीजर वैल्यू कि कौन से कॉलम से स्टार्ट करना है, फिर आती है नंबर ऑफ़ रोज़ कि कितनी रोज़ हमें कंसिडर करनी है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने कॉलम्स हमें कंसिडर करने हैं। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसमें सेट कर दी हैं। इस रेंज से मुझे रेंज मिल गई, फिर उसकी गेट वैल्यूज़ कर ली। तो जो भी रेंज थी उसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ली है। तो ये यहाँ से मुझे जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट को मुझे उसका 0th एलिमेंट मैंने ले लिया है। यहाँ पे 0 इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है इसका, तो मैंने इसका 0th एलिमेंट ले लिया है। तो सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं लास्ट रो की वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी लास्ट रेस्पॉन्स में। अब लास्ट रेस्पॉन्स से मुझे ईमेल आईडी उसकी क्लाइंट की मिल जाएगी कि रेस्पोंडेंट ईमेल क्या है वो मुझे यहाँ पे पता है। 30th कॉलम में है तो इंडेक्स नंबर 12th पर वो रहेगा लास्ट रेस्पॉन्स का। फिर आएगा हेडर्स मैं कंसिडर कर सकता हूँ यहाँ से। फर्स्ट कॉलम मेरा हेडर्स का है, तो मैंने
बस यहाँ पे कुछ नहीं किया, जैसे लास्ट रो किया था तो मैंने फर्स्ट रो यहाँ पे पकड़ लिया, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ से हेडर्स मिल जाएंगे। अब आता है तो रेस्पोंडेंट का ईमेल मिल गया, अब मुझे चाहिए ईमेल की बॉडी। तो बॉडी में ईमेल में मैं भेजूँगा क्या, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। ये HTML फॉर्मेट मैंने पास किया है, हेडर दिया है, हेडर में मैंने ये डिटेल्स दी है। उसके बाद में एक पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे लास्ट में देखो आप, ये टेबल स्टार्ट की है, ये टेबल स्टार्ट की है जिसकी बॉर्डर 1 और सेल पैडिंग 5 है। ठीक है, ये पिक्सल्स में ये मैंने टेबल स्टार्ट कर दी है यहाँ पे ईमेल बॉडी में। अब ये टेबल में आएगा क्या, वो इस लूप के थ्रू मैं पास कर रहा हूँ। इस लूप में मैं क्या दे रहा हूँ, पहले हेडर दे रहा हूँ, फर्स्ट वाले कॉलम में हेडर दे रहा हूँ, ये TD वाला है, ये फर्स्ट वाला कॉलम है, इसमें हेडर पास कर रहा हूँ। हेडर पास करने के लिए ये मतलब जो भी अपने को वैल्यूज़ पास करनी होती है ना, उसके लिए ये अपना फॉर्मेट है, डॉलर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वैल्यू पास कर दो, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से जो स्पेसिफिक वैल्यू है अपनी वेरिएबल वाली वो मिल जाएगी। ये फर्स्ट कॉलम था, उसमें अपने हेडर्स पास कर दिए, सेकंड कॉलम है उसमें रेस्पॉन्स पास कर दिया। तो सेम वैल्यू, अगर हेडर में जैसे टाइम स्टैम्प आ रहा है तो ये लास्ट रेस्पॉन्स में भी टाइम स्टैम्प ही आएगा, फर्स्ट वैल्यू एक तरह से। ऑलराइट, तो यहाँ पर टेबल पास होगी, टेबल पास करने के बाद में टेबल क्लोज किए लास्ट में। तो ईमेल बॉडी में अपने पास जा रहा है ये सब चीज़ें, ये टेक्स्ट जाएगा, उसके बाद में टेबल जाएगी, इसमें क्लाइंट की डिटेल्स आ रही हैं जो फॉर्म सबमिट हुआ है वो। अब उसके बाद में सब्जेक्ट ले लिया है मैंने, टेक्स्ट लिया है बिल्कुल, और ये ईमेल का एक फॉर्मेट है अपना फिक्स गूगल का, वो वाला मैंने पास किया है मेल ऐप यूज़ करके। उसमें ईमेल पास किया है, फिर सब्जेक्ट जो हमने ऊपर लिखा है वो पास किया, फिर ईमेल बॉडी जो हमने ऊपर बनाई है वो यहाँ पे पास कर दिया, इससे ईमेल चला जाता है। ओके, तो ये था अपना फंक्शन। अब ये कॉल कैसे होता है उसके लिए मैंने एक ट्रिगर लगा रखा है इवेंट बेस्ड, तो वो आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पे, ट्रिगर, प्रोजेक्ट CS, ओवरव्यू, एडिटर, एग्जीक्यूशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गूगल में रहती हैं स्क्रिप्ट की। तो अभी मैं अपन एडिटर में है, तो एडिटर में स्क्रिप्ट दिख रही है। अगर मैं ट्रिगर्स में जाऊँगा तो आपको वहाँ पे मेरे जो जितने भी ट्रिगर लगाए हुए हैं वो सारे दिख जाएंगे। तो सेंड कन्फर्मेशन जो ईमेल वाला फंक्शन है उस पर मैंने एक ट्रिगर लगा रखा है, वो आपको दिखा देता हूँ। नया अगर ट्रिगर ऐड करना है तो उसके लिए मैं ऐड ट्रिगर कर दूँगा, अदरवाइज मैं एडिट करके ही इसमें शो कर देता हूँ, सेम ही फंडा रहता है उसमें भी। तो सेंड कन्फर्मेशन मैंने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया है, कौन से फंक्शन पे लगाना है ट्रिगर, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है, फिर सेलेक्ट इवेंट सोर्स, तो मुझे शीट पे लगाना था, जो शीट इस स्क्रिप्ट से अटैच्ड है वो शीट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ऑन फॉर्म सबमिट, जैसे ही उस शीट से लिंक जो फॉर्म सबमिट होगा तब ये इवेंट ट्रिगर होगा। ओके, वैसे ऑप्शंस और भी हैं, टाइम ड्रिवन भी आता है, फॉर्म कैलेंडर भी आता है। तो इवेंट इसमें 3 तरीके से अपन दे सकते हैं। एक आता है इवेंट टाइप, अगर स्प्रेडशीट अपन ने सेलेक्ट किया तो ये 4 तरह से इवेंट सबमिट कर सकते हैं, तो मैंने फॉर्म सबमिट पे लिया है। ओके, तो ये था अपना ट्रिगर। अब वापस चलते हैं अपनी शीट में, CRM जो अपनी शीट है। ओके, तो जैसे ही अशोका यहाँ पे लास्ट रो में उनकी डिटेल्स आएगी, अपना इवेंट ट्रिगर होगा और क्लाइंट को ईमेल जाएगा। वापस चलते हैं। ठीक है, मेंबर्स को यूज़ करके फिर मैंने एक और चीज़ यूज़ की है कि मेंबर्स को यूज़ करके मैंने यूज़र्स नाम से शीट बनाई है। सेम डिटेल्स मैंने यूज़र्स में ली है, बस उसमें ID मैंने मैनुअली पास की है, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट अभी के लिए आप मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बस ये ID टेक्स्ट है एक तरह से, तो हर एक जितने भी क्लाइंट है मैंने उनको ID पास की है। इस वाली शीट में सेम वैल्यूज़ मैंने कैसे लिए, बस यहाँ पर सेकंड कॉलम से मैंने ये फंक्शन डाल दिया, एरे फॉर्मूला लिया है, और मेंबर्स वाली शीट से A1 से AU तक का पूरा रेंज मैंने इसमें पास कर दिया है। तो इसमें हेडर्स भी आ जाते हैं, बस हेडर की फॉर्मेटिंग मुझे करनी होती है, तो वो मैंने बाद में किया। इसके बाद चलते हैं
पेमेंट ट्रैकर में जो मैंने यूज़र्स में डिटेल ली है उसी का यूज़ करके मैं पेमेंट ट्रैकर बनाऊंगा। हाँ, तो इसमें मैंने वी लुकअप लगाया, फिर वी लुकअप लगाया यूज़र्स वाली शीट में। जो मैंने क्या किया है, मैंने A2 से A तक की रेंज पकड़ी है जिसमें सर्च की दी है ये वाली, तो इसी को मैंने आइडिया जूम करके ये सर्च की दे दी है। अब यूज़र्स की रेंज पास कर दी है पूरी A1 से AB तक की। A1 में मैं अपनी सर्च की है, तो फर्स्ट कॉलम ही हमेशा वी लुकअप लेता है। फर्स्ट कॉलम में अपनी सर्च की डाल रखी है मैंने। अब उसका मैंने इंडेक्स कौन कौन सा लेना है, सेकंड, सेवन्थ और 8th, उसमें 3 कॉलम मैंने पास कर दिए हैं। दूसरा कॉलम 7वां कॉलम और 8वां कॉलम। फिर आता है सॉर्टेड, है या नहीं है, 0 लिया है मैंने, उसमें सॉर्ट नहीं करना है, तो जैसा है डेटा वैसा का वैसा ही मैंने इसमें पास कर दिया है। तो यहाँ से मुझे सारे कॉलम्स मिल गए। तो मुझे चाहिए थे 3 स्टार्टिंग के, कि इसमें क्या है, स्टार्टिंग में एक तो ये काउंट आ रहा है, सेकंड वाले में स्टार्ट डेट आ रही है, ओके, 7th वाले में स्टार्ट डेट आ रही है और 8th वाले में ड्यूरेशन आ रही है। तो ये मुझे यहाँ से मिल गई है, वो बताया, ओके। इन केस एरर अगर आता है इसमें, मतलब कोई वैल्यू नहीं मिलती है, तो एम्प्टी रहेगा, कॉमा के बाद में देना होता है वैल्यू एरर, तो ये एम्प्टी मैंने पास किया, कुछ भी नहीं दिया। ऐसे ही ओके, रेंज ले लिया है, ये हो गया 3 कॉलम का यहाँ तक का। इसके बाद में मैंने एंड डेट कैलकुलेट की है, एंड डेट, बस इसमें क्या किया, ये मंथ, ये डेट में ये मंथ ऐड कर दिया है। तो उसके लिए ई डेट करके एक फंक्शन होता है गूगल का, ये लिया है, बस उसमें अपनी रेंज पास कर दिया। रेंज क्योंकि कैसे की है, एरे फार्मूला यूज़ करके। इफ़ कंडीशन में क्या है, इफ़ कंडीशन में अगर कभी भी रेंज लेनी है तो एरे फार्मूला ले लो, उसी से अपन रेंज पास कर पाएंगे। तो ई डेट में करके मैंने सी से स्टार्ट की है और डी इसमें पास कर दिया है, ठीक है। C3 से C तक की स्टार्ट डेट हो गई और D3 से D वाली मंथ में आ गया ई डेट के। तो ये डेट ऐड करके जो भी डेट आएगी अपनी, ये यहाँ से दे देगा। ठीक है, उसके बाद में आता है नेम, ये बाकी डिटेल्स यहाँ तक मोबाइल नंबर तक की, तो ये डिटेल्स भी मैंने यूज़र से ली है, उसमें पर्टिकुलर कॉलम्स पास कर दिए, सेम चीज़ें हैं, बस केवल यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज किया है। 5, 21 जो भी जिस भी कॉलम में, जैसे 5th कॉलम में नाम है, 21st में फ़ोटो है, 12th में डेट ऑफ बर्थ है, 6th में मोबाइल नंबर है। तो ये मैंने यहाँ से ले लिया। उसके बाद में आता है मेंबरशिप फ़ी। मेंबरशिप फ़ी मैंने प्रोफाइल से उठाई है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है। ये देखो, ये मैंने वी लुकअप पास किया है और मंथली पर्सनल ट्रेनिंग का चार्ज ऐड किया है, ओके। तो अगर वी लुकअप किस में लगाया, D3 से D, तो ड्यूरेशन पे मैंने वी लुकअप लगाया, ये अपनी सर्च की हो गई। फिर प्रोफाइल वाली में जाके, प्रोफाइल में जाकर ये डिटेल्स ली है। इसमें क्या रहा था, फी वाला जो कॉलम था वो मैंने लिया है, तो C14 से लेके D25 तक की वैल्यूज़ मैंने कंसिडर की है। C14 से लेकर D25 तक की वैल्यूज़ ये आ गई, तो ये मुझे फ़ीस यहाँ से मिल गई है इसमें। फिर सेकंड इंडेक्स दूसरा चाहिए, तो मतलब ये जो रेंज है उसमें 2 ही कॉलम है, तो या तो फर्स्ट कॉलम ले लो या सेकंड कॉलम ले लो। तो मुझे वैल्यूज़ सेकंड कॉलम से मिल रही थी अपनी फ़ीस की, तो सेकंड कॉलम मैंने यहाँ पे पास कर दिया। सॉर्ट करना है, सॉर्ट कभी नहीं करना है मैं, तो इसलिए फॉल्स पास कर दिया। अब इसके अंदर मैंने एक कंडीशन और वैल्यू और ऐड की है, ये इफ़ कंडीशन मार के, ये भी मैंने प्रोफाइल से उठाई है। इसमें अपना आ रहा है पर्सनल ट्रेनिंग का फ़ीस, जो भी नीचे जो D28 पे जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ले ली है। इन केस अगर मेंबर्स वाली शीट में S2 से S तक की
वैल्यूज़ में यस मिल रहा है। तो अगर किसी ने पर्सनल ट्रेनिंग सेलेक्ट की है उसमें तो वहाँ पे यस आ जाता है उनकी वैल्यूज़ में, तो वहाँ से मैंने ये पर्सनल ट्रेनिंग की फ़ीस और ले ली है। ओके, तो यहाँ पर जो भी आ रही मेंबरशिप फ़ीस में वो आ रही है मंथली, जो भी ये ड्यूरेशन का चार्ज आएगा प्लस पर्सनल ट्रेनिंग का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आता है डिस्काउंट और फाइनल फ़ी। ओके, फाइनल फ़ी ये मैनुअली एंटर करना है क्लाइंट को। वैसे ये चीज़ें मैनुअली एंटर करने के लिए रखी हुई है, फाइनल फ़ीस, पेमेंट 1, पेमेंट 2 और पेमेंट 3। तो मैंने 3 पेमेंट्स में क्लाइंट से फ़ीस ली है और क्लाइंट से फाइनल फ़ी अपने जिम ओनर से फाइनल फ़ी एंटर करवाई। तो या तो ये यहाँ पे मैनुअली एंटर कर ले, या फिर सेम चीज़ के लिए मैंने एक ऐड पेमेंट का मॉड्यूल बना रखा है, तो वहाँ से वो ऐड हो जाएगा। तो वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले आपको ये टोटल पेमेंट रिसीव्ड बता देता हूँ। ये बस एक ऐड करके मैंने यहाँ पे इन तीनों पेमेंट्स को ऐड करके यहाँ पे डिस्प्ले किया है, तो इसका बस सम किया है। इफ़ कंडीशन मारी है F3 से F, अगर नाम यहाँ पर है तब ये मुझे सम करना है तीनों का। पूरी रेंज मुझे लेनी थी, इसलिए मैं अरे फार्मूला लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, रेंज कौन सी बोल रहा हूँ, ये पूरा कॉलम की वैल्यूज़ मुझे हमें हर बार लेनी थी, इसलिए मैं अरे फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसे सम करके मैंने टोटल पेमेंट रिसीव्ड, जो आज तक का पेमेंट आएगा एक पर्टिकुलर क्लाइंट का, मैंने 3 पेमेंट मैक्सिमम जा सकता है, तो इसलिए 3 ही लिए हैं। सम आ जाएगा। फिर पेंडिंग अमाउंट आएगा बेस्ड ऑन फाइनल फ़ी। तो फाइनल फ़ी माइनस टोटल पेमेंट रिसीव कर देंगे तो अपना पेंडिंग अमाउंट आ जाएगा। सेम एरर फार्मूला लगा के मैंने किया है। ओके, 2 कंडीशन मारी है, अगर क्लाइंट ने फाइनल फ़ी एंटर की है तो फाइनल फ़ी में से माइनस हो जाएगा, और अगर मैं नहीं की है तो उस केस में मेंबरशिप फ़ी में से माइनस करके आ जाएगा पेमेंट अमाउंट ड्यू। फिर आएगा स्टेटस भी मैंने M3। ओके, टोटल पेमेंट रिसीव पे सबसे पहले कंडीशन मारी है, ये यहाँ से स्टार्ट किया है कि M3 से M, अगर ये वाली वैल्यू अगर 0 है उस केस में क्या होगा, मतलब मेरे पास पेमेंट आया ही नहीं तो स्टेटस आएगा अनपेड, और अगर पेमेंट आया है और L3 के इक्वल है, मतलब फाइनल फ़ीस के इक्वल है, तब आएगा पेड, बराबर हो गया। अगर फाइनल फ़ीस जितनी है उतना ही पेमेंट रिसीव कर लिया अपन ने, तो यहाँ पे पेमेंट पेड आ जाएगा स्टेटस। और अगर उससे कम है, अगर फाइनल फ़ी से कम आया टोटल पेमेंट रिसीव, तो उस केस में पार्शियल आ गया। तो ये इस तरह से कंडीशन मार दी अपन ने। ओके, अब देखते हैं कि ये मैंने उससे ऐड पेमेंट वाले मॉड्यूल से किस तरह से लिया है। ये अपना ऐड पेमेंट वाला सेक्शन मैंने बना रखा है, तो यहाँ पे अशोका ले लेते हैं। ये अभी मैंने किया था, 2000 का पेमेंट ऐड किया हुआ है। अब ये बाकी जो पेमेंट ड्यू है वो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं ये चीज़ें यहाँ पे कैसे आ रही है, जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, पहले तो ये दोनों ड्रॉप डाउन लिए हैं इसमें, मोबाइल नंबर और नाम। तो ये मेंबर्स मैंने उठा लिया, या फिर पेमेंट ट्रैकर में जितने भी नाम आ रहे हैं वो सारे मैंने ड्रॉप डाउन में ले लिए हैं यहाँ पे। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन कैसे आएगा, वैसे ही मोबाइल का भी। अब यहाँ पर नाम मैंने लिया है, नाम कैसे किस कंडीशन पे, या तो ये या फिर ये। तो अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू आती है तो वो डायरेक्टली पास कर दी है ये B3 में। अगर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, अपन मोबाइल नंबर पकड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिया है पहले, तो इंडेक्स देखो, इंडेक्स मैच से मैंने ये वैल्यू मैच की है। देखो, ये पूरा ये फंक्शन है इंडेक्स मैच। तो इसमें पहले मैं रेंज ले लेता हूँ, ठीक है, रेफरेंस।
फिर उसके बाद में रो नंबर पास करना होता है, फिर उसके बाद में कॉलम नंबर पास करना होता है। तो जो भी मुझे इंडेक्स चाहिए, मतलब जिस भी सेल की वैल्यू मुझे चाहिए, तो उसका पहले मुझे रेफरेंस मेरे पास होना चाहिए, और उसका फिर रो नंबर और कॉलम नंबर मेरे पास होना चाहिए। उससे मुझे यहाँ पर उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो रेफरेंस मैंने दे दिया। अब यहाँ पे रो नंबर मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैच फंक्शन यूज़ किया। उसमें सर्च की मैंने पास की C3 मोबाइल नंबर, जो मैं यहाँ पे सर्च कर ड्रॉप डाउन से लूँगा। फिर उसके बाद में पेमेंट ट्रैक करके I कॉलम से मैं मैच करूँगा। जो भी अगर मैच होता है एग्जैक्ट अगर मैच होता है, तो उस केस में मैं कॉलम नंबर 5 यहाँ पे ले लूँगा। हाँ, तो जिस भी रो से मैच होगा, यहाँ पे मैच में तो यही आएगा, जिस भी रो से मैच होगा उसका रो नंबर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। फिर कॉलम नंबर मेरे पास फिक्स है ही इसका मोबाइल नंबर का, तो वो 5 है फिक्स। ओके, तो इस तरह से मैंने नाम ले लिया। अब ये नाम यहाँ पे आ गया, इसी के बेसिस पे मैं बाकी सब डिटेल्स ले रहा हूँ। पेमेंट ट्रैक करके B3 रेंज ले लिए, B3 से I तक की। तो उसमें C8 मैच किया है, ये अपना सर्च किया आ गया। और उसके बाद में पेमेंट ट्रैक F कॉलम से मैंने मैच किया है, और मुझे बस इस जगह पे वैल्यू कौन सी चाहिए थी इमेज का, तो वो वाला यहाँ पे 6th कॉलम में है, तो वो मैंने यहाँ पे ले ली। तो ये डिटेल मेरी हर बार अब सेम रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, केवल यहाँ पे कॉलम नंबर में चेंज करता जाऊँगा। इमेज लिंक आ गया, कॉन्टैक्ट के लिए मैंने 8वां कॉलम ले लिया, ईमेल के लिए मैंने 13th कॉलम ले लिया। ओके, तो ये आ गई अपनी ऐड पेमेंट वाला सेक्शन की। अब ये अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ है, ये अपने को एंटर करना पड़ेगा, क्लाइंट कितना पेमेंट दे रहा है। अगर जैसे 3000 ड्यू है, तो 3000 अगर मान लो मैं ले लेता हूँ इससे, और डेट में आज की डाल लेता हूँ। फाइनल फ़ीस कितनी है, फाइनल फ़ीस अपनी 5000 ही रख लेते हैं। फाइनल फ़ीस ये अगर एक बार हमने लिख दी है तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, और सबमिट करेंगे। ओके, पेमेंट ऐड हो गया सक्सेसफुली। ये डिटेल्स यहाँ से क्लियर हो गई, उसी के बेसिस पे ये आ रहे, तो ये भी हट जाएंगे। और एक ईमेल आपके पास गया होगा रिसीट का, वो भी हुआ है। और साथ में पेमेंट ट्रैकर में देखते हैं, अब मैंने जो 3000 यहाँ पे ऐड किया है वो यहाँ पे आ गया होगा। तो लास्ट कॉलम में चलते हैं, ये आ गया अशोका का पूरा पेमेंट आ चुका है अपने पास। फाइनल फ़ी 5000 थी, 2000 तो मैंने पहले ऐड कर दिए थे, 3000 अभी ऐड किया, तो ये यहाँ पे आ गया। और एक और चीज़ हुआ है, ये रिसीट पहले आ गई थी, अब एक और रिसीट यहाँ पे मिल गई है। तो 2 रिसीट हमारे पास आ चुकी है, पेमेंट 2 और पेमेंट 1 की, दोनों की। तो ये किस तरह से हो रहा है, ये रन हो रहा है स्क्रिप्ट से ही। तो मैं आपको ये ऐड पेमेंट वाली स्क्रिप्ट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐड पेमेंट की रिसीट देखते हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा फंक्शन है। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद फॉर बीइंग विद मी।